हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे सॉल्यूशन के। आज हम 31 क्वेश्चन कर रहे हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर सम सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। वाटर को मिक्स किया गया है, क्या कह सकते हैं, वाटर में मिक्स किया गया है किसको? एसिटिक एसिड को। फिर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को, फिर वाटर के अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स किया गया, ठीक है। फिर वाटर में ही ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स किया गया, ठीक है। इन द increases in the order given above explain। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का ऑब्जर्व किया गया, अगर सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन ऑर्डर गिवन अबव। वाटर में एसिटिक एसिड मिक्स किया गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स किया गया, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इसी सीक्वेंस में देखा गया, ठीक है, कि एसिटिक एसिड का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम था, किससे? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड से, ठीक है। और इससे ज्यादा था ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दे ऑल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिपेंड ऑन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां लिखेंगे डिप्रेशन इन freezing point. Depression in freezing point is a type of colligative property। एक colligative property का पार्ट है या टाइप है, ठीक है। So it depends on number of moles of solute, depends on number of moles of solute in solution। कहाँ पे? सॉल्यूशन। तो जब हम वाटर में एसिटिक एसिड मिक्स करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स करेंगे और सबकी सेम अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। फिर हमारे पास ट्राइक्लोरो CL3COOH, फिर हमारे पास क्या है? CF3COOH। तो यहाँ पे क्या है कि H प्लस की तरह निकलेगा, ये माइनस की तरह, ये प्लस की तरह, ये माइनस की तरह, ये प्लस की तरह आयन रहेगा, ये माइनस की तरह। तो जब यहाँ पे माइनस आएगा तो CH3 क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट देगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। और F क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो ये क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन लेस देन F है। Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट लेस देन F से, ठीक है। तो ये भी कम कर रहा होगा नेगेटिव चार्ज ऑन O। तो एक तरह से हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला, जो एसिड
इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यहां से वहां जाने पर हमने ये देखा कि एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो भी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां से यहां जाने पर हम लोगों ने ये देखा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या फिर एसिड स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो भी इंक्रीज कर रही है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है CH3, तो ये बहुत ज्यादा आयन नहीं बनाएगा, COH इससे जुड़कर रहेगा। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा नेगेटिव चार्ज को, तो H इजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, Cl में क्या होगा, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन कम है इससे, तो Cl भी उतना आयनाइजेशन नहीं करेगा जितना F की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम आयनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसिड स्ट्रेंथ एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। तो जहां पे नंबर ऑफ, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to number of increase in number of ionization, increase in number of ionization। जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये इसका रहा आंसर। The depression in freezing point of water observed for same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in this order because depression in freezing point is a type of colligative properties. It depends on number of moles of solute in solution। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा सॉल्यूट आयनाइज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आयनाइजेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उतना ज्यादा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, यहाँ लेसर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। 32nd क्वेश्चन करते हैं। 32nd क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेट करना है डिप्रेशन इन freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COOH is added to 250 gram of water। इसमें Ka की वैल्यू दी है, Kf की वैल्यू दी है। तो Ka क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो डेल्टा TF हमें चाहिए
इसमें हम आई यूज करेंगे क्योंकि जो डिसोसिएशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर के एफ चाहिए, फिर हमें मोलैलिटी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 CHCl COOH, ठीक है। ये जब ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल R लिख देते हैं, COO माइनस प्लस H प्लस में ब्रेक करेगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू, जब इस पूरे मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कह सकते हैं एट टाइम 0 पे 1 होगी, जब ये एक मॉलिक्यूल था तब ये मॉलिक्यूल 0 थे, ठीक है। जैसे ही टाइम चेंज होता गया या फिर कह सकते हैं हमने इसको वाटर में मिक्स किया, वाटर में मिक्स होने पर जैसे ही ये टाइम बीतता गया तो हमने देखा 1 से कुछ अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस कम हो गया है, 1 से कुछ ना कुछ कम तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है या ब्रेक हो रहा है। और जितना ये ब्रेक हुआ है उतने ही अमाउंट का ये बना है, उतने ही अमाउंट का ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 और एट टी इज इक्वल टू समटाइम टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा है उस वो अल्फा निकाल के हम यहाँ रखेंगे। तो जो अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कुछ कंसंट्रेशन होगा इसका, ठीक है। तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ सी और सी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम के की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन रिएक्टेंट सी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हमको एक वैल्यू मिली। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो जनरली जो है वो हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, तो इसलिए ये वाला टर्म डिनोमिनेटर है उसको हम 1 मान लेते हैं, तो ये सी अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे के डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के ए अपॉन सी हो जाएगा। अब सी कैसे निकालेंगे, सी निकालने के लिए या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से ये क्या होती है कंसंट्रेशन, मतलब ये मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वो लीटर में होना चाहिए, लीटर में नहीं है, तो हम यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसको निकालने के लिए हमको ग्राम में दिया है, तो 10 ग्राम अपॉन मोलर मास 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 48 6 7 8, फिर एक सीएल है, 2 ऑक्सीजन। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऑलमोस्ट 122.5 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 250 से, ठीक है। तो यहाँ से
इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.326 ऐसे। ठीक है, ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू के की वैल्यू थी 1.4 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.326, इसका हमें रूट लेना है। ठीक है, अब रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.065 आएगी। ठीक है, इसको अगर यहाँ से एक जीरो करके इधर ले आए तो ये -4 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई वो 0.065 आई। अब यहाँ पे हम वैल्यू अपनी लिखनी शुरू करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 0.065, तो ये कितना हो गया? 1.065। डेल्टा TF निकालेंगे 1.065, KF की वैल्यू है 1.86 किलो केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इनटू मोलैरिटी। अब हमें मोलैरिटी भी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल 10/122.5 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे मोलैलिटी है, कंसंट्रेशन मोलैलिटी में ही दिया गया है। ठीक है, तो 250, तो ये हो जाएगा 1.065 1.86 इंटू 0.326, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.649 या 0.5 कर सकते हैं, 0.65 डिग्री सेल्सियस ये आया, या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, ये अल्फा इज इक्वल टू √KA/C। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारा मोलैलिटी है, वो हम एक बार निकालेंगे, यहाँ भी यूज कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकल आई, अल्फा की वैल्यू से हमने आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू यहाँ रखी 1.065, के एफ की वैल्यू गिवन है, एम हम लोगों ने निकाल लिया, तो डेल्टा टी एफ आ गया 0.65 या 0.48 ऐसे आएगी, 0.648 आई। तो ऑप्शन नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो ये 33rd क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन में हम लोग ने फ्लोरोएसिटिक एसिड लिया है। 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. Depression in freezing point of water is 1 degree Celsius. Calculate want of factor, मतलब हमें I फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K फाइंड आउट करना है। तो जो पहले में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें डेल्टा टी एफ गिवन है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे हम अभी लिखेंगे के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलर मास ऑफ क्या निकाल लेंगे, क्योंकि आई चाहिए हमको। आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कैलकुलेट किया गया है और हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है वो। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए यहाँ से हम मोलर मास निकालेंगे, तो इसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे के एफ मास अपॉन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी है ना, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ग्राम में है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा टी एफ, वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री कोई भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो के एफ की वैल्यू वाटर की कितनी होती है 1.86 होती है, वाटर की याद रखना क्योंकि जनरली दी नहीं होगी। ठीक है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 19.5, मोलर मास हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ वाटर, ये है। मोलर मास इज इक्वल टू 1.86 इंटू 19.5 इंटू 2। तो यहाँ से जो मोलर मास आएगा वो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 72.5, 72.54 लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। और अगर हम कैलकुलेट करें मोलर मास, ये क्या है ऑब्जर्व्ड, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी। अब हम कैलकुलेटेड निकालते हैं, जो हम जनरली जिस तरह से मोलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 हाइड्रोजन है प्लस 3 कर देंगे। हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मास कितना होता है 19 होता है, तो 19 ही लिख लेंगे, एक ही है। और ऑक्सीजन 2 है तो 32 लिख लेंगे। 27, 51, तो ये आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो ये कैलकुलेटेड ये आया है मोलर मास हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड का, और जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो ये आया है। तो हमारा जो आई है वो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला लिख चुके हैं, आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड कितना है 78 अपॉन 72.5, तो ये 1.056 के आसपास है, 7 लिख लो आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू ये आई। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे ये आई है। और जैसे कि हमारे पास ये आंसर हो गया एक। ठीक है, सेकंड हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमारे पास है मॉलिक्यूल CH2 FCOOH ब्रेक करेगा, तो ये कितना हो जाएगा CH2, इसको R लिख लेते हैं, RCOO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, पहले ये 1 था, ये 0 0 थे, इसका कंसंट्रेशन मान लिया C है, इसका C है, अब 1 में से कुछ माइनस हो गया और ये अल्फा अल्फा अपाउंड में बन गए। ठीक है, तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट इक्वेशन में हम लोगों ने देख लिया है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, हमें के ए निकालनी है, और हमें ये भी पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है, 1 प्लस अल्फा होता है।
तो आई कितना है, आई है 1.07, तो हमारे अल्फा 1.07 है, ये 1 है, अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7, 0.07, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिख लेंगे, ये कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैलिटी का कंसंट्रेशन कितना था, लिख लेते हैं 19.5 अपॉन मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोलर मास ये लिख लेंगे, इंटू 1000 अपॉन 500 इंटू 0.07 इंटू 0.07, 0.3 आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.07 है ना, तो 0.93 आएगा, 0.93 आएगा, ठीक है। इन सबको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 0.00, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.07 10⁻³ ये आएगी हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से क्या किया, मोलर मास निकाला जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हमें यहां से मिल गया, फिर कैलकुलेटेड जो है वो हमने निकाल लिया। जब हमने आई की वैल्यू निकाली तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड लिख लिया, तो हमें आई की वैल्यू मिल गई। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता तो अल्फा की वैल्यू 0.07 आ गई, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको पूरा कैलकुलेट करने पर 3.07 10⁻³ हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं।